प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बहुत ही बबरकत नाम में मैं पास मरियम बहादुर आप सबको अपनी तरफ से, अपने घराने की तरफ से और अपनी मिनिस्ट्रीज़ ऑफ होली स्पिरिट चर्च की तरफ से ईद क़यामतुल मसीह की मुबारकबाद देती हूँ। हालेलुया। अज़ीज़ों, ये सबसे बड़ी ईद है मसीही ज़िंदगी में, मसीहत में, क्योंकि इससे बड़ी कोई ईद है ही नहीं। मसीह यीशु आया इसलिए कि वो हमारा फ़िदया दे, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो सकें। और वो जी उठा और हम उसके जी उठने की ईद मनाते हैं। आए हम देखें आज खुदावंद हमसे क्या फरमाता है और वो कैसे हमसे हम कलाम होता है। आज मैं आपके सामने 3 काइंड्स ऑफ रिजरेक्शन को बयान करूंगी। ईद क़यामतुल मसीह के 3 हिस्से। पहला हिस्सा हिस्टोरिकल रिजरेक्शन ऑफ जीसस, तारीखी वाकया। यीशु मसीह जी उठा, हम सब जानते हैं। एक एक बात को अच्छी तरह हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। अजीजों, इसका जिक्र मैथ्यू 28 वर्स 2 में हम पढ़ते हैं कि खुदा यीशु मसीह जब जी उठे तो क्या वाकयात हुए, और ये वाकयात जितने भी हुए वो तारीख में लिख दिए गए। हिस्टोरिकल रिजरेक्शन। और उन वाकयात को हम हर बार पढ़ते हैं अपनी आम जिंदगी में भी, और ख़ास तौर पर जब ये दिन सेलिब्रेट करते हैं उस दिन के मौके पर। ये लिखा हुआ वाकया है जो हकीकत पर मबनी है, जो हुआ और जिसका रिकॉर्ड आज भी म्यूजियम्स में, लाइब्रेरीज में, रिलीजियस लाइब्रेरीज में मौजूद है। ये हकीकत है, ये झूठ नहीं है। मगर ये बात जो हम पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस में, गॉस्पल्स में, ये क्या कहलाता है? लिखे हुए वाकयात हम इसे कहेंगे, द हिस्टोरिकल रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम इसको पढ़कर हम जानते हैं कि हाँ, खुदा यीशु मसीह जी उठा है और ये हकीकत है। दूसरी बात जो है वो है एक्सपीरियंशियल रिजरेक्शन। एक्सपीरियंशियल, जो हम तजर्बे से हासिल करते हैं। अब यीशु मसीह क्यों हुआ और उसको क्या जरूरत थी जी उठने की? हम जानते हैं कि उसने पूरे जहान का फिदिया दिया, लानती मौत गवारा की, उस गुनाह को हमारी जिंदगियों से निकालने के लिए जो बाग़े अदन में हुआ आदम और हवा की बदौलत, और इंसान का और खुदा का जो मिलाप था वो ख़त्म हो गया, जुदाई हो गई और गुनाह ज़िंदगी में आ गया, इंसान की ज़िंदगी में। और वही गुनाह हमारे अंदर आदम और हवा की बदौलत, जो पहले माँ बाप थे हमारे, आता गया। और इसी गुनाह की वजह से खुदा बाप ने अपने बेटे को हमारे लिए गुनाह का कफारा बनाकर भेजा, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो सकें और दोबारा हमारा कनेक्शन, हमारा राबता उस खुदा से जिसने हमें पैदा किया बहाल हो सके। जिस तरह वो अदन में आता था, बागे अदन में, और आदम और हवा के साथ हम कलाम होता था, उनके साथ फेलोशिप रखता था, एवरी डे गुफ्तगू करता था। ये राब्ता ख़त्म हो गया, हैकल का पर्दा फट गया जब यीशु मसीह ने, हालेलुया, अपनी जान का फिदिया दिया। तो वो जो दीवार थी गुनाह के बाइस, वो ख़त्म हो गई और मिलाप हो गया खुदा यीशु मसीह के जान देने से, लानती मौत गवारा करने से। ये तजुर्बा हुआ। यह है एक्सपीरियंशियल रिजरेक्शन। और एक्सपीरियंस कैसे करना है? मैंने और आपने अपनी ज़िंदगी में हर रोज़। क्या वो पर्दा अभी भी आपके दरमियान तो नहीं, आपकी ज़िंदगी में तो नहीं? क्या आप सिर्फ लिखी हुई बात को पढ़ रहे हैं और मना रहे हैं? अगर आप में अभी भी, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पैगाम को सुनते हैं और इसी तरह के इस रिजरेक्शन को, ईद क़यामत को सेलिब्रेट करते हैं, तो आपका कोई तजुर्बा नहीं हुआ। आप तजुर्बाती एक्सपीरियंस में शामिल नहीं हुए। ये तजुर्बा उस वक्त होता है अजीज़ों, जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और इकरार करते हैं कि हाँ, ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तू मेरा मुनज्जी है, तू मेरा कफ़ारा है। मैं आज अपने दिल का दरवाज़ा आपके लिए खोलता हूँ या खोलती हूँ, जिसका ज़िक्र मुकाशवा की किताब में लिखा गया है। हालेलुया। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर, हालेलुया, मेरे लिए अपने दिल का दरवाज़ा खोलेगा, तो मैं क्या करूँगा? मुकाशवा 3:22
3 बाब और उसकी 22वीं आयत में, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं अंदर आकर तेरे साथ खाना खाऊंगा। खुदा यीशु मसीह आपके अंदर आना चाहता है, आपके साथ रिफाकत रखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, ताकि वो फिदिया जो उसने दिया है उसको आप रिसीव कर सकें। यीशु मसीह को रिसीव करना है एज ए मुनज्जी, एज ए सेवियर। ही इज योर सेवियर, ही इज आवर सेवियर। Until unless we don't open our hearts for him and we don't accept him as a personal savior, we are just celebrating nominal resurrection, historical resurrection. We have no fellowship, we have no connection, we have no relationship with Jesus. We are not forgiven and we are still sinner. इसलिए आज खुदावंद चाहता है कि हम अपना एक्सपीरियंस करें। जब हम ये एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो याद रखिए खुदावंद यीशु मसीह का रूह हमारे अंदर आता है। जब हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपने दिल का दरवाज़ा खोलते हैं और उससे इकरार करते हैं कि खुदावंद मैं इकरार करता हूँ, मैं इकरार करती हूँ कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में बहुत से गुनाह किए हैं। आज मैं उन सारे गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ और मैं इकरार करता हूँ कि तूने मेरे लिए सलीबी मौत गवारा की, मेरे गुनाहों को अपने ऊपर लाद दिया ताकि मैं हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बन सकूं। अजीज़ खुदा यीशु मसीह ने उस हमेशा की ज़िंदगी को देने के लिए मेरे और आपके लिए हालेलुया लानती मौत गवारा की और फिदिया दिया। आज खुदावंद चाहता है कि हम उस बात का तजुर्बा करें, एक्सपीरियंस करें, एक्सपीरियंशियल रिजरेक्शन मनाएं जो यीशु मसीह के साथ हर रोज़ हर दिन हम मनाते हैं। वो आपके अंदर है क्योंकि उसने मुझे और आपको अपना मक़दस बना लिया है। जब हम इकरार कर लेते हैं वो मुनज्जी पाक रूह की सूरत में हमारे अंदर आ जाता है और सकूनत करता है। ये है वो तजुर्बा जो मुझे और आपको करना है। और अगर ये तजुर्बा हम करेंगे तो फिर मैं तीसरा पॉइंट आपको बताती हूँ, हालेलुया, हालेलुया, हम उस हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो सकते हैं जिसके बाइस उसने लानती मौत गवारा की और वो आसमानी मकामों पर है। थर्ड पॉइंट कौन सा है? हालेलुया, द लास्ट पॉइंट इज हालेलुया एस्केटोलॉजी रिजरेक्शन। एस्केटोलॉजी रिजरेक्शन, इलाहियाती तजुर्बा। जब हम सेकंड एक्सपीरियंस्ड रिजरेक्शन को एक्सपीरियंस कर लेते हैं जो शख्सी तजुर्बा है, तो फिर ये तजुर्बा हमें उस वक्त होगा जब यीशु मसीह आसमान पर आएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए। दैट इज द थर्ड पॉइंट, द रैप्चर। जब हालेलुया हम उठाए जाएंगे, वो लोग जो अभी तक जिंदा होंगे, ईमानदार जो यीशु की दुल्हन में शामिल हो चुके हैं। 10 कंवारियों की कहानी, जिनकी मशलें जल रही होंगी, जो 5 अक्लमंद थी, वो दुल्हा का इस्तकबाल करेंगी। रैप्चर होगा, खुदावंद के बेटे की आवाज़ आएगी और सिर्फ उनको आएगी जो मसीह यीशु में नए बन चुके हैं, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, न्यू लाइफ जिन्होंने रिसीव कर ली है। और उनको बिल्कुल नहीं आएगी जिन्होंने उसको जाना ही नहीं, जो सिर्फ तजुर्बाती, हाले तजुर्बाती नहीं बल्कि हिस्टोरिकल ईस्टर मना रहे हैं, सिर्फ सुनी सुनाई, उनको शख्सी तजुर्बा नहीं हुआ। वो लोग उसकी आवाज़ को सुन भी नहीं सकेंगे। लेकिन वो लोग जो ईमान ला चुके हैं, वो मर भी चुके होंगे, अगर अपनी कब्रों में भी होंगे तो वो उसकी आवाज़ को सुनकर हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, उनकी कब्रें खुल जाएंगी। सोचें, हालेलुया, ये है एस्केटोलॉजी रिजरेक्शन। खुदावंद यीशु मसीह हमें बादलों पर लेने के लिए आएगा और हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, हम उठा लिए जाएंगे और फिर आसमानी मकामों में उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए उस बादशाही में रहेंगे जिसके बायस उसने मेरा और आपका फिदिया दिया और हमें हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद किया। हमारी सारे गुनाहों को, गलतियों को, खताओं को, लानतों को अपने ऊपर लाद लिया और हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया। आज ज़रूरी है, अगर आप में से कोई ऐसा है, बहुत से होंगे मेरा ईमान है, कि जिन्होंने ये तजुर्बा नहीं किया और अभी तक वो निजात से बेबहरा है, आज खुदावंद आपको आवाज़ दे रहा है। मुकाशवा 3:22 बाब, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ, आज मेरे लिए अपना दरवाज़ा खोल दे, क्योंकि वो आपको अपनी बादशाही में शामिल करना चाहता है। उसने आपके लिए लानती मौत गवारा की। आए मेरे साथ इस दुआ में शामिल हो। आए खुदावंद यीशु मसीह, मेरे पीछे कहिएगा, ऐ खुदावंद यीशु मसीह, आज मैं इकरार करती हूँ कि आपने मेरे लिए उस लानती मौत को गवारा किया।
میں اپنے دل کا دروازہ آپ کے لیے کھولتی ہوں. آپ آئیں. میں تیری بیٹی اور تیرا بیٹا بننا چاہتا ہوں. یسوع کے نام سے آمین. گاڈ بلیس یو.